एपिसोड स्टार्ट होता है और वो फेदर वाला बंदा उस एल्डर से कहता है कि तुम तो एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड के रहने वाले हो, तो दूसरे की मदद क्यों कर रहे हो, तुम्हें इससे क्या ही फायदा होगा। तो वो एल्डर बोलता है कि सियाओ ने एक बार हमारे क्लैन को बचाया था, इसलिए मैं तुम्हें इसे कुछ भी नहीं करने दूंगा। उसी वक्त उस एल्डर पर फिर से लाइटनिंग होती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसका वो एंशिएंट इमॉर्टल वाला कर्ज एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ हो रही होती है। तो ये देख के वो फेदर वाला बंदा हंसते हुए बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम में कुछ स्पेशल बात है और तुम यहाँ सियाओ को बचा ही लोगे, पर तुम पर तो एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड का कर्ज लगा हुआ है, जिसकी वजह से तुम कुछ नहीं कर सकती, इसलिए अपने आप पर जोर मत डालो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अब ये बोल के वो फेदर वाला बंदा सियाओ के करीब जाने लगता है। इस तरफ हम सियाओ को डार्क वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ वो बड़ा सा मॉन्स्टर सियाओ का सोल का पीछा कर रहा था। तो सियाओ उस प्रिजन की तरफ जाने लगता है जिसमें डार्क ऑरा निकल रहा था। जहाँ पहुँचने के बाद वो बोलता है कि ऐसे मॉन्स्टर से बचने का बस एक ही रास्ता है कि मुझे इससे भी बड़े मॉन्स्टर की मदद लेनी होगी। उसी वक्त वहाँ पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिन्हें देख के सियाओ बोलता है कि ये सारी सोल्स यहाँ पर कई सालों से कैद में हैं, इसलिए ये सब इमॉर्टल ऑरा के लिए पागल हो चुके हैं। पर पता नहीं इस डार्क ऑरा वाले प्रिजन के अंदर कैसा मॉन्स्टर होगा, और अगर उसे भी इमॉर्टल ऑरा चाहिए होगा तो वो मुझे नहीं छोड़ने वाला, लेकिन मेरे पास सांस लेने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब सियाओ वहाँ पर अपने 3 इमॉर्टल ऑरा की पावर रिलीज करने लगता है, जो वो प्रिजन के अंदर वाला मॉन्स्टर महसूस कर लेता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से वो प्रिजन के अंदर रहते रहते ही प्रिजन के बाहर वाले छोटे मॉन्स्टर को आराम से मार देता है। इसके बाद वो प्रिजन तोड़ के बाहर आ जाता है। तो ये देख के सियाओ तुरंत वहाँ से हट के एक जगह पे छूट जाता है, जिसकी वजह से उस प्रिजन वाले मॉन्स्टर की नजर सियाओ से हट के सामने वाले बड़े मॉन्स्टर पर पड़ जाती है और फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तो ये देख के सियाओ बोलता है कि अभी दोनों मॉन्स्टर आपस में लड़ने में बिजी हैं, यही समय है मेरे यहाँ से निकलने का। अब सियाओ वहाँ से दूर जाते हुए एक जगह पे पहुँच के अपनी वेल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्पेस में क्रैक बन जाता है, जो कि असल में यहाँ से निकलने का रास्ता था। इसीलिए सियाओ इस क्रैक की मदद से यहाँ से निकल जाता है। इधर आसमान से अनाउंसमेंट होती है कि सियाओ ने 9 हेवनली चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। उसी वक्त वो फेदर वाला बंदा बोलता है कि मैं अब देखता हूँ कि सियाओ को बचाने अब कौन आता है। अब ये बोल के वो सीधा सियाओ के पास जाने लगता है ताकि वो उसे अपनी तलवार से मार सके। तो ये देख के उसके सभी साथियों को उसकी चिंता होने लगती है, लेकिन उसी वक्त सियाओ अपनी बॉडी के अंदर आ जाता है और सही समय पे अपना आर्मर पहन लेता है, जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता। अब सियाओ उस फेदर वाले बंदे से कहता है कि आज यहाँ मैं नहीं बल्कि तुम मरोगे। अब ये बोल के सियाओ उस फेदर वाले बंदे को पकड़ के आसमान से गिरने वाली बिजली के पास ले जाता है, जिसकी वजह से उस फेदर वाले बंदे पर बहुत तेज लाइटनिंग होती है, जिसके कारण वहाँ एकदम से बहुत तेज रोशनी चमकती है और उसी बीच वो फेदर वाला बंदा मारा जाता है। अब सियाओ उस एल्डर को देखने लगता है जो उसकी मदद करने के लिए आया था, लेकिन अब वो बेहोश हो गया था। इसीलिए सियाओ उनसे बोलने लगता है कि आपने अपनी जान पे खेल के मेरी मदद की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब सियाओ अपने सभी साथियों से बोलता है कि तुम थोड़े समय के लिए इन एल्डर को प्रोटेक्ट करो, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। इसके बाद सियाओ अपने मन में बोलता है कि थंडर टेस्ट के बाद आसमान में एक एरिया अपीयर होता है जहाँ पर मुझे थंडर लिक्विड मिलता है, इसलिए मुझे वहाँ जाके थंडर लिक्विड लेना ही होगा। अब सियाओ उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पर बर्ड्स को देख के सियाओ हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि इतने ऊपर भी बर्ड्स रहते होंगे। उसी वक्त सियाओ की नजर वहाँ पे गोल्डन लेक पर जाती है। ये देख सियाओ तुरंत ही वहाँ पे चला जाता है और वहाँ जाके मन में बोलता है कि ये लिक्विड तो गोल्डन कलर का है, लेकिन पिछली बार जो मैंने लिक्विड पिया था वो तो इससे काफी अलग था, पता नहीं इसमें और उसमें कितना डिफरेंस होगा। अब सियाओ उस लेक की एक बूंद को पी लेता है, जिसकी वजह से उसका ऑरा और भी कंडेंस हो जाता है। तो ये देख के सियाओ बोलता है कि इस गोल्डन लिक्विड का असर तो पिछले वाले लिक्विड से बहुत ही ज्यादा है। तो अब सियाओ उस लेक के पानी को जल्दी जल्दी पीने लगता है। दूसरी तरफ रैबिट गर्ल उस एल्डर की ऐसी हालत देख के बोलती है कि क्या ये बुढ़ा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर ये मर गया तो मैं इसके क्लैन को क्या ही जवाब दूंगी। इस पे इमॉर्टल लड़का कहता है कि एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड में पहले से रहने वाले लोगों का एक रिवाज है कि अगर उनके किसी मेंबर की मौत होती है तो वो किसी की जान लेते हैं। तो हो सकता है कि जब तुम उनके पास इस एल्डर की मौत की खबर लेके जाओ तो वो तुम्हारी जान लेके तुम्हें माफ कर दे। ये सुन के रैबिट गर्ल गुस्से में मोटे लड़के से कहती है कि तब तो मैं तुम्हें किडनैप करके उनके हवाले कर दूंगी, क्योंकि मुझे मारने से ज्यादा उन्हें तुम्हें मारने में मजा आएगा। उसी वक्त वहाँ पर मायुआन के कई सारे साथी आ जाते हैं। तो उन्हें देख के रैबिट गर्ल बोलती है कि क्या तुम लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि सियाओ आज तुम्हें यहीं पे मार देगा। इधर उन सभी का लीडर बोलता है कि हम सब हेवनली लेवल पर हैं, भले ही हम सब पर एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड का कर्ज है, पर हम बहुत सारे लोग हैं, इसलिए सियाओ हम
हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब तो थंडर टेस्ट भी खत्म हो चुका है, इसलिए वो उसका सहारा भी नहीं ले सकता। और भले ही उसके पास 3 इमोर्टल ऑराज ही क्यों ना हो, लेकिन वो बस ट्रू गॉड लेवल पर है, इसलिए वो हम सबको नहीं हरा पाएगा। उसी वक्त सिया वहाँ पे आ जाता है, जो वहाँ पर एक कप के अंदर उस गोल्डन लिक्विड को भर के लाया था। अब सिया उस गोल्डन लिक्विड की एक एक बूंद अपने सभी साथियों को पिला देता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा था और उनका कल्टीवेशन भी काफी कंडेंस हो गया था। तो ये देख के मायुआन के सभी साथी बोलने लगते हैं कि ये तो गोल्डन थंडर लिक्विड है, जो कि एंसेंट इमोर्टल पूल से आता है, जिसे पीने की वजह से कल्टीवेशन में काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। तो सिया इतने अच्छे ट्रेजर को इन यंग जनरेशन के लोगों पर क्यों वेस्ट कर रहा है, जो इतने ताकतवर भी नहीं है। अब वो सब लोग सिया से बोलते हैं कि ये थंडर लिक्विड हमें दे दो, लेकिन सिया उस एंसेंट लेक के पानी से अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है, जिसके बाद वो उस गोल्डन लिक्विड की एक बूंद उस एल्डर को भी पिला देता है, जो बेहोश हो गए थे। जहाँ उस गोल्डन लिक्विड को पीने की वजह से उनके अंदर का कर्ज बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके सारे घाव भी ठीक हो गए थे। ये देख के मायुआन के सभी साथी बोलने लगते हैं कि इस गोल्डन लिक्विड ने उस एल्डर के एंसेंट इमोर्टल कर्ज को बिल्कुल हटा दिया है। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा आइटम है, ये अब हमें यहाँ के कर्ज से बचा सकता है। अब ये बोलते हुए वो सभी एक साथ सियाओ की तरफ बढ़ते हैं और उससे बोलते हैं कि जल्दी से वो लिक्विड हमें दे दो। ये सुन के चैंगोंग अपना एरो बाहर निकालते हुए सियाओ से कहता है कि चलो एक साथ मिलके इन सभी को मार दे। पर उसी वक्त तो उस ओल्ड मैन को होश आ जाता है और वो तुरंत ही सियाओ और बाकी सब के सामने खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो बाकी सब से बोलता है कि मेरी पूरी लाइफ में मैंने आधी जिंदगी बस उस कर्ज से सफर करी है, लेकिन आज मैं उस कर्ज से पूरी तरह से आजाद हो चुका हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ किसी को भी सियाओ को हट नहीं करने दूंगा। अब वो एल्डर अपना ऑरा रिलीज करता है, जिसकी वजह से उन बाकी सभी मायुआन के साथियों को तकलीफ हो रही थी, क्योंकि भले ही वो सब सेम लेवल पर हो, पर उस एंसेंट इमोर्टल कर्ज की वजह से मायुआन के साथी हेवनली डेटी की पूरी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तभी उनमें से एक बोलता है कि उस गोल्डन लिक्विड ने तो इसे पूरी तरह से ठीक कर दिया है, अब ये अपनी हेवनली डेटी की पूरी पावर इस्तेमाल कर पा रहा है, इसलिए हमें भी वो गोल्डन लिक्विड कैसे भी चाहिए। लेकिन अब हम वो कैसे हासिल करेंगे, क्योंकि ये ओल्ड मैन अब हमें ऐसा नहीं करने देगा। उसी वक्त सिया सबसे कहता है कि तुम सबको लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं गोल्डन लिक्विड लाया था वो खत्म हो चुका है, इसलिए तुम लोग हमसे लड़ भी लोगे तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर मैं जिंदा रहा तो मैं जरूर दोबारा थंडर टेस्ट दूंगा, जिसकी वजह से मुझे दोबारा थंडर लिक्विड मिलेगा। तो हो सकता है मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ वो थंडर लिक्विड शेयर कर लूं। ये सुन के उन सभी मायुआन के साथियों का लीडर गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सबको ऐसे ब्लैकमेल करने की। अब ये बोल के वो सियाओ पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसके सभी साथी मिलकर उसे मार देते हैं, जिसके बाद वो लोग बोलते हैं कि अब जो भी हमारे भाई सियाओ को टच करेगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद वो सभी सिया से कहते हैं कि भाई तुम अब एंसेंट इमोर्टल वर्ल्ड के रहने वाले लोगों का स्पेशल गेस्ट हो, इसलिए अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो हमें बता देना, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे और हम होप करेंगे कि तुम जल्दी से जल्दी अपना थंडर टेस्ट दो और हमें वो थंडर लिक्विड ला के दो। तो सिया इसके लिए मान जाता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आपको कल देखने को मिल जाएगी, तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना और हाँ वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।